नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, अपना जो राजस्थान अध्ययन की सीरीज चल रही थी, थोड़ा सा अपन बिजी शेड्यूल चल रहा था, अब से कि थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसलिए अपना जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 है वो पूर्ण हो चुका है। कक्षा 6 का अपन ने जो छोड़ दिया था, पहला और दूसरा पाठ करके आज तीसरा पाठ करते हैं। फिर इसके बाद में कक्षा 6 के 7 करेंगे, फिर 9-10 करेंगे और 11-12 के भी करेंगे। तो आज अपन कक्षा 3 का जो पाठ है वो इतिहास जानने के स्रोत, इस पाठ को देखते हैं। देखिए, किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का एक इतिहास होता है और उस इतिहास को जाना कैसे जा सकता है। इतिहास जानने के स्रोत, स्रोत का मतलब वो तत्व है जिनसे वो इतिहास जाना जा सके। तो इतिहास को जाना कैसे जा सकता है? एक तो उनके ग्रंथों से, पुस्तकों से, पहली बात। और अगर जहाँ कहीं लिखा हो तभी तो जान सकते हैं। मान लो किसी ने पत्थर पे लिख दिया तो उस पत्थर से भी, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत। मतलब वो तत्व है जहाँ से अपन उनको जान सकते हैं। यानी पहले क्या होता था कि इतिहास ग्रंथ भी लिखे जाते थे, फिर कुछ राजा हैं वो प्रस्तर पर, पत्थर के ऊपर भी उकेरते थे, ठीक है। तो उनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। शिलालेख उन्हें कहते हैं, ठीक है। उन्हें ही अभिलेख भी कहते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है हमें। तो उन चीज़ों के बारे में आज इस पाठ में पढ़ेंगे अपन। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पूरा मतलब पुराने, पूरा जोड़ तत्व, जोड़ इक पढ़ते हैं इसमें पुरातात्विक में। पूरा मतलब पुराने, तत्व से संबंधित। और साहित्य का मतलब होता है से प्लस हित या सहित प्लस ये, यानी जो हित सहित हो, जिसमें हित निहित हो। अब ये प्रत्यय जुड़ने से ये सा बन जाएगा तो साहित्य बनेगा। तो जिसमें हित निहित हो वो साहित्य होता है, ठीक है। जो हित सहित हो, दूसरे की भलाई करता हो, जिसको पढ़ने से दूसरे को ज्ञान मिलता हो। तो अपन सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें उस स्थान की घटनाओं, संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। अभिलेख, पत्थर पर लिखे हुए लेख, मुद्रा, उस जमाने में चलने वाले सिक्के पर भी तो लिखा होता है ना। स्मारक, स्मारक क्या होते हैं? स्मृति से शब्द बनाए, जो स्मृति में लिखे हुए हों, उसकी याद में लिखे हों। कलाकृतियाँ, ऐसी कलाओं के द्वारा भी, जैसे गुफाओं में चित्रकारी होती है ना, तो उन चित्रों के माध्यम से भी उस इतिहास ग्रंथ को पहचाना जाता है। उस इतिहास काल को, उसके इतिहास को जानने का मिलता है। तो उत्खनन का मतलब होता है खान से खोद करके निकालना। तो वो सभी सामग्री पुरातात्विक स्रोत में शामिल हैं। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहला है अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख का मतलब होता है लिखा हुआ, यानी पत्थर की पट्टिकाओं पर जो लिखा जाता है वो शिलालेख कहलाता है। पाषाण शिलाओं, पाषाण भी पत्थर को ही कहते हैं, प्रस्तर भी पत्थर को कहते हैं, प्रस्तर, पाषाण, ठीक है। हाँ? और शिला तो पत्थर के बड़े बड़े खंडों पर, ये जो शिलालेख होते हैं ये पत्थर की पट्टिकाएं होती हैं। पाषाण शिलाओं का मतलब पत्थर के बड़े बड़े खंड। स्तंभ
भवनों, स्तंभ का मतलब ऐसे एक पिलर के टाइप में होता है ना, स्तंभ वो होता है। और भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर भी उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख जो है वो हमें किस प्रकार से मिलते हैं वो बताया, हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। शिलालेख से, पाषाण शिलाओं से, स्तंभों से, भवनों से, गुफाओं की दीवारों से, मूर्ति प्रतिमाओं से, स्तूपों से, तालाबों से, खेतों में खड़ी शिलाओं से, ताम्र पत्रों से उन्हें उत्कीर्ण किए हुए होते हैं। जैसे ये एक डायग्राम में भी दिया हुआ है, शिलालेख, पत्थर की पट्टिकाएं दिख रही हैं, इस पर एक लिपि में लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। अब अभिलेख की उपयोगिता क्या होती है ये देखिए। अभिलेखों की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं में यानी बहुत सारी भाषाओं में गद्य पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। यानी ये गद्य में भी हो सकते हैं और पद्य में भी हो सकते हैं, और कहीं गद्य पद्य चंपू में भी हो सकते हैं। चंपू एक काव्य शैली होती है जो गद्य और पद्य मिश्रित होती है। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। अब आप इसको यूँ समझते सकते हो, आपने किसी हॉस्पिटल पे या किसी भी इमारत पे या सड़क की पट्टिका के पास में देखा होगा, एक पत्थर पर लिखा होता है कि ये इस कार्य का उद्घाटन माननीय सांसद महोदय ने दिनांक इतना इतना को इस तिथि को किया। तो वो क्या है, एक शिलालेख ही है वो, है? तो इन कार्यों का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। यानी वो अपने समय की वो बातें लिखी होती हैं, तो वो उनको पढ़ करके निश्चित रूप है उस समय की जानकारी मिलेगी कि उसमें राजनीतिक और सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक क्या था, सांस्कृतिक के जो जानकारियाँ हैं वो हमें मिलेंगी। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा में लिखे हुए। प्रमुख अभिलेख, प्रमुख अभिलेख में देखिए नगरी अभिलेख, नगरी चित्तौड़गढ़ में, कंसुआ अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप ये स्तंभ है, लेख स्तंभ लेख हैं। सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, कितने प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, भूमि तथा द्रव्य दान, द्रव्य दान का मतलब होता है धन, धन दान, ठीक है, द्रव्य, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख ये है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घटियाला जो अभिलेख है ये प्रतिहारों और की जानकारी देता है, प्रतिहारों के शासन के बारे में जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख है, ये चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और चीरवा का जो शिलालेख है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये बिजोलिया वाला तो बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है कि चौहानों के इतिहास की जो जानकारी है वो कौन सी शिलालेख से मिलती है। अब ये घटियाला, बिजोलिया, चीरवा ये सारे दे देगा ऑप्शन में, तो इसमें बिजोलिया आपको याद रखना है। बिजोलिया भीलवाड़ा में ना, उससे अभिलेख के चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। और घटियाला से प्रतिहारों की, प्रतिहार यानी इसको यूं याद रख सकते हो कि हारा वह आदमी घटिया होता है। ठीक है, ये कि थोड़ा याद करने के लिए, हारा हुआ आदमी कैसा होता है, घटिया होता है। तो घटियाला अभिलेख प्रतिहार, प्रतिहारा, प्रतिहार जो राजपूत है। और चौहान का बिजोलिया से, और चीरवा का समर सिंह के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये देखिए इतिहास जानने के स्रोत में ये स्मारक है, यानी स्मृति में बने हुए हैं। अब है स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में, स्मारक का मतलब स्मृतिवश जो खड़े हुए हैं आज आपको स्मृति में दिखाई दे रहे हैं, दुर्ग प्रमुख है, किले। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोण, रणथंबोर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, ठीक है, आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार यानी स्नान का, स्नान जोड़ागार, स्नान जोड़ आगार, आगार का मतलब होता है भवन, स्नान करने का भवन वो स्नानागार होता है।
स्नान करने का भवन होता है वो स्नानागार कहलाता है। तो इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है। अब देखिए इसमें जन साधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। मुद्राएं, ये देखो सिक्के चल रहे हैं ना, उस समय की जानकारी देते हैं। तो स्मृति में भी चलाए जाते हैं सिक्के, उस पर जो अंकित होता है वो उस समय की जानकारी देता है। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं, यानी सिक्के हैं वो उस काल की जानकारी देते हैं, उस धातु की शुद्धता के बारे में भी जानकारी देते हैं, और उस पर कुछ जो भी अंकित होता है उसको पढ़ करके उस समय की जो जानकारी हमें मिलती है। आहड़ उदयपुर में है, रेड टोंक में है, और बैराठ जयपुर में है, रंग महल ये भी टोंक में है, सांभर जयपुर में है। तो सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये एक अच्छी बात आ गई, सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त जो सिक्के मुद्राएं हैं उनसे। क्षत्रपों, क्षत्रप का मतलब होता है उस समय के जो रक्षक, क्षत्रिय जो रक्षा करने वाले थे। मालव यानी जो चौहान मालवा में रहते हैं, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल, राज्य और शासन आदि की जानकारी मिलती है। बर्तन और कलाकृतियां, उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष, गवाक्ष का मतलब होता है झरोखे जो होते हैं ना, रोशनदान, उन्हें गवाक्ष कहते हैं। गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेकों स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, मिट्टी के भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर ये नीम का थाना सीकर में है, आपको पता है। ये ताम्र संस्कृति थी। और जोधपुरा ये जयपुर में है, जोधपुर नहीं ये जोधपुरा है, इसको ध्यान में रखना। जोधपुरा एक संस्कृति है, उत्खनन से प्राप्त हुई है। नोह भरतपुर से प्राप्त काले लाल मृद भांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्वय, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। ठीक है। अब ये ताम्रपत्र लिखा हुआ है, देख रहे हो। साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय एक अलग है, पृथ्वीराज रासो अलग है, चंद्रबरदाई का है, पृथ्वीराज विजय जयानक का है। अब इसमें जय आया है विजय में, तो विजय से ही आप याद रख सकते हो जयानक। और ये कहाँ मिला था? कश्मीर की साइड में मिला था ये ग्रंथ खोज में। ठीक है। तो जयानक करता है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और नयन चंद्र सूरी कर्थ हमीर महाकाव्य हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है। हमीर रासो सारंगधर का है। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस में रखना है। हमीर महाकाव्य
नयन, नयन क्या होते हैं? महान होते हैं, महा तक दूरी तक देखते हैं, इसलिए नयन चंद्र को हमीर महाकाव्य जोड़। और हमीर रासो, रासो में से आया है तो सारंगधर, सो हमीर रासो सारंगधर, सारंगधर का है। और अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सार्वजनिक सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी कृत है। अचलदास खिचीरी वचनिका, ठीक है। पद्मनाभ कृत कान्नड़ देव प्रबंध, कान्नड़ देव प्रबंध ये किसका है? पर पद्मनाभ का है, नाभ है पद्मनाभ का, कान्नड़ देव प्रबंध। और बीकानेर के दलपत सिंह करते दलपत विलास, इसमें तो दलपत आया है पूरा नाम, ये भी दलपत है बस। दलपत विलास किसका लिखा हुआ है? दलपत सिंह का। ये पहला नाम से ही आप इसको याद रख सकते हैं। खिड़िया जग्गा कर्त वचनिका, खिड़िया जग्गारी वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय। ख्यात, ख्यात विषय एक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंश क्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैणशीरी ख्यात, ठीक है। बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। जिस तरह से कहानी होती है उसी तरह से ये एक रूप होता है ख्यात। ख्यात का मतलब, ये ख्यात शब्द है, ये प्रसिद्धि से बना है, ठीक है, विख्यात से बना है ये शायद। फारसी, उर्दू त्वारिखों इतिहास ग्रंथ से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड कर दी, यह आदमी राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान का राज्य कवि भी है, का वंश भास्कर, ठीक है। तो देखो सूर्यवंशी, वंशी क्या करें ना, तो सूर्यमल मिश्रण से आप वंश भास्कर को याद रख सकते हैं। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद और विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। ये इनकी तस्वीरें दी हुई है श्यामलदास के इनकी। अभिलेख क्या होते हैं? ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, उत्खनन, खुदाई, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। वंश भास्कर के लेखक कौन हैं? वंश भास्कर के रचनाकार आप बता सकते हैं। देखो मैंने अभी बताया था, बांकीदास है क्या? नहीं है। श्यामलदास नहीं है। सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यवंशी, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति, प्रशस्ति कहते हैं। संस्कृत में उत्कीर्ण खालिस्तान का शिलालेख रावल समर सिंह के, चीरवा है ना, चीरवा का जो अभिलेख है या शिलालेख है उससे समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। राजस्थान के 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखो, कोई भी लिख दो, मेहरानगढ़ है, रणथंबोर है, और गागरोण, गागरोण, तो गागरोण, गगरी, गगरी में क्या भरते हैं? पानी, इसलिए ये जल दुर्ग है। गागरोण है ये जल दुर्ग है, एकमात्र राजस्थान का दुर्ग जो जल दुर्ग है, गागरोण। तो ये आपका पाठ था मित्रों, आप इसको पढ़िए। आपके इसकी पीडीएफ है, अगर ये पुस्तक नहीं है आपके पास में तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।